हेलो एस्पिरेंट्स। आज हम लोग एक पुस्तक है जो 16th सेंचुरी में लिखी गई थी। फैक्ट यह है कि ये 1605 और 27 के बीच में लिखी गई है, तो आप 17th सेंचुरी की बिगनिंग भी कह सकते हैं। और ये जो मुग़ल पीरियड चल रहा था हिंदुस्तान में, वो जहांगीर का पीरियड था। तो जहांगीर के कोर्ट में रहने वाला एक ऑफिशियल था जो पर्शियन रूट का था, और पर्शियन रूट के ये एक ऑफिशियल थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मीरत ए मसूदी। आप मीरात भी बोल सकते हैं, मीरात ए मसूदी। ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखी गई है। तो इसको लिखने वाले जो पर्सन है उनका नाम है अब्दुल रहमान चिश्ती हैं। ये अब्दुल रहमान चिश्ती। तो इस 1620 के आसपास ये अब जहांगीर के कोर्ट में ये प्रेजेंट थे और उन्होंने ये पुस्तक लिखी है। इस पुस्तक की खास बातें क्या हैं या इसमें क्या लिखा गया है उसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे। यहाँ पर एक करेक्टर है मसूद, जिसको कहते हैं सलार मसूद। तो सलार मसूद के बारे में उन्होंने डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। एक सोर्स मेरे पास सलार मसूद, तो मैं एक तरह से मैं सलार मसूद की बात करने जा रहा हूँ। तो सलार मसूद की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक तो टेक्स्ट मैंने आपको ये बता दिया जो अब्दुल रहमान चिश्ती ने लिखी है। दूसरा सोर्स हमारे पास है अमीर खुसरो का। अमीर खुसरो जो कि 13th और 14th सेंचुरी के बीच, 13th सेंचुरी के एंड में और 14th की बिगनिंग में ये इनका पीरियड है। इस पीरियड में ये अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो एक उर्दू के बहुत बड़े पोएट भी रहे। फैक्ट तो ये है कि उर्दू लैंग्वेज भारत में ही पैदा हुई है और इसके जन्मदाता भी अमीर खुसरो ही थे। अमीर खुसरो बेसिकली उनके जो पेरेंट्स थे वो टर्क्स थे, बट अमीर खुसरो हिमसेल्फ वाज बोर्न इन पटियाली इज ए प्लेस देयर इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो जिला एटा है, एटा में एक पटियाली जगह, वो पटियाली में पैदा हुए थे। बाकी इनका रूट तो टर्क्स थे, तुर्क थे। तो इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी है एजाज ए खुसरवी। तो एजाज ए खुसरवी में भी डिस्क्रिप्शन मिलता है सलार मसूद का। तो ये दो मेरे पास जो रेफरेंसेस हैं या दो मेरे पास दो ये सोर्सेज हैं जिसके बिहाफ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और मैं यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन देने जा रहा हूँ रिगार्डिंग द पर्सन गाजी मियाँ इन द सेंस कि सलार मसूद को गाजी मियाँ भी कहते हैं। और एक बात और मैं थोड़ा कंफर्म कर देना चाहता हूँ, गाजी किसे कहते हैं। गाजी एक अरेबिक वर्ड है। गाजी मीन्स डिस्ट्रॉयर ऑफ इनफाइडल्स। जो काफिरों का कत्ल करता है उसे गाजी कहा जाता है। अब काफिर कौन होते हैं ये भी आपको मैं क्लियर कर देता हूँ कि इस्लाम की मान्यता के अनुसार ईश्वर एक है और वो अल्लाह है। तो अल्लाह को जो मानता है वो दे आर द बिलीवर्स। वो लोग ईश्वर में विश्वास करते हैं क्योंकि अल्लाह को मानते हैं। और जो अल्लाह को नहीं मानता वो नॉन बिलीवर होता है। आप नॉन बिलीवर का मतलब आप काफिर कहिए उसे, काफिर क्योंकि ईश्वर को नहीं मानता, वो उनकी नज़र में नहीं मानता। बाकी आप कितना भी मानते हो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। तो बात यह है कि इस क्योंकि वो डिस्ट्रॉयर ऑफ नॉन इनफाइडल्स था, उसने काफिरों का कत्ल किया था, इसलिए उसको टाइटल गाजी मियाँ की भी मिली थी। तो मैं बात ये कर रहा हूँ आखिर ये गाजी मियाँ हैं कौन या कि ये कहाँ से आए थे, कैसे थे। तो एक मैं आपको रेफरेंस दे रहा हूँ कि जो महमूद गजनवी था, महमूद गजनवी जो कि एक टर्किश इन्वेडर था, वो हमलावर था। उसने भारत पर सन 1000 से 1025 के बीच में 17 टाइम्स उसने इंडिया पे रेड मारा था। एक्चुअली दिस पर्सन महमूद वाज बोर्न इन 971 AD। वो 971 में पैदा हुआ था और उसका रेड जो था भारत में वो 1000 से लेकर के 1025 के बीच में होता रहा। और उसका जो सबसे ही नोटोरियस मैं कह सकता हूँ जो अटैक रहा है वो सोमनाथ के मंदिर पे रहा है, जहाँ पर उसने काफ़ी डिस्ट्रक्शन किया था। उसकी लंबी स्टोरी है, कभी हम उसके बारे में भी आपको बता देंगे। तो बात यह है कि जो ये उसने ये इन्वेजन का काम किया, उसने वो जो हमले किए बार बार, तो उसके द्वारा बहुत सारे हिंदुस्तान के इंटीरियर में कन्वर्जन हो चुका था और बहुत सारे लोग मुस्लिम बन भी गए थे। ऐसा हुआ था। तो मैं बात कर रहा हूँ सन 1011 की। 1011 में जो आज का अजमेर है उसके आसपास, टोंक और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों के जो कुछ मुसलमान थे, जो मुसलमान न्यूली कन्वर्ट थे, उन लोगों ने
एक मैसेज दिया जो महमूद गजनवी को उन्होंने एक मैसेज दिया कि आप हमें डिफेंड करिए, हमें बचाइए, क्योंकि यहाँ के जो लोकल जो हिंदू रूलर्स हैं उन्होंने हमारा जीना हराम कर रखा है, तो आप हमारी रक्षा करिए, हमारी हेल्प में आप यहाँ पर आइए, कुछ करिए। महमूद ने बोला कि ठीक है, हम आपको डिफेंड जरूर करेंगे, लेकिन उसके रिटर्न में, उसके बदले में मुझे एक चीज़ ज़रूर चाहिए आप लोगों से, वो ये चाहिए कि जो फ्राइडे की जो नमाज होती है उसमें जो खुतबा पढ़ा जाता है, जैसे कि आप लोगों ने मस्जिदों में फ्राइडे के दिन देखा होगा कि नमाज से पहले मौलवी कुछ लंबी चौड़ी बातें भी करता है, बड़ी लंबी लंबी कहानियाँ भी सुनाता है, उसमें क्या होता है, वो खुतबा होता है। तो खुतबा कहीं न कहीं उसमें किंग जो होता था, इस्लामिक पीरियड की बात कर रहा हूँ, तो जो किंग होता था, किंग के नाम से वो पढ़ा जाता था, तो इसलिए बोला कि खुतबे में मेरा नाम आना चाहिए, ये उसने उनसे मांगा था वहाँ से। अब उसने इस काम को पूरा करने के लिए अपने एक कमांडर को भेजा था, उस कमांडर का नाम था सलार साहू। तो सलार साहू जो है वो अजमेर की तरफ पहुंच गया, और बात यह है कि वहाँ पर उसने जो लोकल हिंदू रूलर्स थे उसने उनको क्रश किया, और इस बात से महमूद बहुत प्रसन्न हुआ, और उसने उसको इन रिटर्न गिफ्ट के तौर पे उसने अपनी बहन की शादी उससे कर दिया, सलार मसूद से। उस सलार मसूद से जो एक संतान पैदा हुई, उसका बेटा पैदा हुआ, वही सलार मसूद है, और ये बात है 1014 की। तो मैं कह सकता हूँ कि सलार मसूद 1014 में पैदा हुआ था, फरवरी की 10 तारीख थी, और पैदा वो अजमेर में ही हुआ था। और एक तरह से अब यह कन्फर्म हो गई कि सलार मसूद जो था वो महमूद गजनवी का भांजा था, उसकी बहन का बेटा था। एक तो बात एक क्लियर हो गई। अब आगे की स्टोरी कुछ यूँ शुरू होती है कि सलार मसूद उसके जन्म के बाद वो वापस गजनी की तरफ चला गया, लेकिन सन 1030 के बाद 1030 में महमूद की डेथ भी हो गई, तो तकरीबन वो 1031 के आसपास वो फिर से हिंदुस्तान की तरफ उसके जो महमूद ने जो एरियाज़ को जो छीना था या कब्जा किया था, उसको और अपनी सत्ता को और भी मजबूत करने के लिए वो खुद ही निकल कर आया। उसका फादर भी आया था, तो उसका फादर जो था वो उत्तर प्रदेश में बाराबंकी में एक जगह सतरीख है, तो उसका फादर जो सलार साहू था वो उसने अपनी एक जगह बना ली थी, और वहाँ पर उसने अपना मतलब सेंटर बना लिया था अपने को, उसने वहाँ पर एक तरह से फोर्टिफाइड कर लिया था, किलेबंदी उसकी हो चुकी थी, वहाँ पर वो सेटल्ड हो गया था, और उसकी जो डेथ भी वहीं हुई है और उसकी मज़ार भी वही सतरीख में बनी हुई है। तो ये उसका बेटा मतलब सलार मसूद ये अभी अपने फादर के इधर पहुंचा यहाँ पर, और वहाँ से उसने जो है श्रावस्ती और बहराइच का जो क्षेत्र है, जो उत्तर प्रदेश का ही एरिया है, जो नेपाल को टच करता हुआ है, उस एरिया को कैप्चर करने के लिए उसने वहाँ पर पहले तो उसके फादर ने हमला किया था, लेकिन उसके फादर के बीच में और वहाँ के लोकल्स जो थे रूलर्स, उनके बीच में काफ़ी ज़बरदस्त फाइट हुई थी, और मैं ये कह सकता हूँ उसी बीच में इसके फादर की डेथ भी हो गई। बात है ये 1032 की बात मैं कर रहा हूँ, 1032 में इसका फादर डेथ कर गया अपने फादर की मृत्यु के बाद, क्योंकि ये पूरी तरह से जो एरिया थी वहाँ की बहराइच वाली, उस एरिया को ये पूरी तरह अपने कंट्रोल में नहीं ले पाया था, क्योंकि वहाँ का जो लोकल रूलर था, तो लोकल रूलर बड़ा ही स्ट्रांग था, और उसने काफ़ी लोगों को रिसिस्ट किया, मुकाबला किया जम करके। तो जब इस स्थिति को देखा तो सलार मसूद खुद अपनी सेना लेकर के वो फाइट करने के लिए, युद्ध के लिए वहाँ पर चला गया, और ये बात है 1034 की बात मैं कर रहा हूँ। 30 जून का महीना था, 15 जून जो मेन फाइट हुई थी वो 15 जून 1034 में हुई थी। तो एक तरह से ये वहाँ पे युद्ध करने के लिए चला गया। इसका मुकाबला करने के लिए जो वहाँ का बहादुर जो राजा था, जिसको सुहेल देव राजभर कहते हैं, राजभर एक हिंदुस्तान में एक उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एरिया में, अवध प्रांत से लेकर के पूर्वांचल में एक कास्ट है जो राजभर राजपूत होते हैं, तो वो राजभर था, सुहेल देव राजभर थे, और बड़े ही ज़बरदस्त पर्सन थे। और जब महमूद ने जो वहाँ के टेम्पल को, सोमनाथ के टेम्पल को जो डिस्ट्रॉय किया था, इस बात से सुहेल देव बिल्कुल बदला लेने के लिए, या यूँ कहूँ कि उनके अंदर एक जो भावना थी वो महमूद के बिल्कुल खिलाफ में ज़बरदस्त उछाल मार रही थी, और वो इंतज़ार कर रहा था कि उसको भी कुछ मौका मिले करने का। तो उसको मौका देने के लिए सलार मसूद अपनी सेना के साथ उसके ही घर पहुँच गया। तो ये जो मतलब कि सुहेल देव थे, सुहेल देव जिनका जन्म 1009 में वसंत पंचमी के दिन हुआ था, पिताजी इनके बिहारी मल नाम था, माँ जयलक्ष्मी थी, और ये पर्सन बड़े ही ज़बरदस्त रूप से एक अच्छे लीडर थे, एक आर्मी कमांडर भी थे, और जैसा कि आपको पता है कि 1009 में पैदा हुए थे और युद्ध 1034 में हो रहा है, तो कुल मिलाकर उनकी एज आप खुद समझ सकते हैं।
तो बात यह है कि इन्होंने वहाँ के जो लोकल चीफटेन्स थे, जो वारलॉर्ड्स, जो युद्ध के सेना वाले थे, सेना इन द सेंस छोटे छोटे जो रजवाड़े थे, छोटे छोटे, उन्होंने उनको इकट्ठा किया आसपास के क्षेत्रों से, और वो तकरीबन नंबर में 21 थे। 21 लोगों की संयुक्त सेना उन्होंने इकट्ठा किया। और उसमें जो आप देखेंगे वहाँ पर बहराइच में एक बहुत बड़ा जो झील है जिसको चित्तौड़ा झील कहते हैं, उस चित्तौड़ा झील के किनारे ही सूर्य का एक मंदिर भी रहा है। आज के टाइम में तो खैर नहीं कह सकता, क्योंकि उसी मंदिर को तोड़ करके उसी स्थान पर एक मास्क या यूं कहे कि जो टॉम्ब बनी है, क्योंकि उस युद्ध में ये जो मतलब मसूद मारा गया था, तो मसूद की जो टॉम्ब बनी है उसी स्थान पर बनी है जहाँ पर कभी सूर्य मंदिर हुआ करता था। तो मसूद की उस युद्ध में मृत्यु हुई और सुहेल देव उस युद्ध में विजेता हुए, और उस युद्ध का उस टाइम के लिए तो अंत यही हो गया। लेकिन बाद में जैसा कि हमें पता है कि जो टर्किश रूल था, और जो रूलर्स थे काफ़ी वो स्ट्रांग पोजीशन में थे, और वो गजनी से लेकर के वो आज का जो पाकिस्तान है और दिल्ली वगैरह ये सारी एरिया उनके कंट्रोल में आ चुकी थी। तो उन्होंने उनका जो री आया, उनकी जो सेना वगैरह आगे पहुंची, तो उन्होंने उस एरिया को फिर से कैप्चर किया। और जैसा कि मैंने बताया कि जो चित्तौड़ा लेक के बगल में जो सूर्य का मंदिर का जो किन्होंने तोड़ा था पहले कभी, तो उसी स्थान पे उन्होंने उसकी मज़ार बनाई है, और वो मज़ार आज भी मौजूद है, जिसको गाजी मियाँ की मज़ार भी कहते हैं। और वहाँ पर हर साल एक उर्स भी लगता है, और दुनिया भर के लोग वहाँ पे दर्शन के लिए अपने जाते हैं। तो एक तरह से मैंने आपको ये बताने की कोशिश किया है कि जो ये पुस्तक है अब्दुल रहमान चिश्ती की मीरात मसूदी, जो हमारी पुस्तक है मीरात मसूदी, जो अब्दुल रहमान चिश्ती ने लिखा है, और जो दूसरे अमीर खुसरो का जो रेफरेंस मैंने दिया है, इन दोनों पुस्तकों का रेफरेंस लेकर के मैंने आपको ये बात बताई है। और इसमें पूरी तरह से और भी बातें बहुत डिटेल में लिखी हुई हैं, आप लोग सर्च करेंगे तो इसमें बहुत कुछ मिलेगा। थैंक्स, आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को देखा। हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी ही मिलेंगे।